हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। लैब असिस्टेंट 2026 ज्योग्राफी एक पद के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन। जी हाँ, वर्ष 2024 से आप जिस एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, वर्ष 2024 से आपके मन में एक जो सपना था, आपके दिल में एक अरमान था कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी और कब एग्जाम होगी और कब हम सिलेक्शन लेंगे, वो जो सपना था अब वो पूरा होने की ओर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर कितने सारे फॉर्म भरे गए, इनका पता हमें लग गया, एग्जाम कब अब हमें ये पता लग गया। अब तो हमें तैयारी को बेहतर बनाना और बस इन्हीं सब बातों की चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है और एक पद के लिए कितना कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में यदि अभी आप भी चाहते हो फाइट करना तो क्या आपको प्लानिंग करनी होगी। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ से बात करें, आलोक राज जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया और ट्वीट के अंदर कहा गया था कि यहाँ पर लैब असिस्टेंट भर्ती के अंदर कुल जो फॉर्म भरे गए वो लगभग 9,34,735 फॉर्म भरे गए। कुल 9,34,735 फॉर्म भरे गए, जिसके अंदर ज्योग्राफी के 136 पोस्ट थी और इस 136 पोस्ट के लगभग 4 लाख फॉर्म भरे गए। यहाँ से इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लगभग 4,09,667 फॉर्म भरे गए और कितनी पोस्ट हैं 136। यदि यहाँ पर 100 पोस्ट होती है तो 4,000 के आसपास, मतलब लगभग यहाँ पर कहता हूं कि लगभग 3,000 के आसपास, 3,000 के आसपास कंपटीशन है एक पोस्ट के लिए। जी हाँ, 3,000 विद्यार्थियों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा और 3,000 में से उस एक बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसकी तैयारी बेहतर होगी, जिसको अपने आप पर विश्वास है और जिसने रेगुलर तरीके से अपनी तैयारी को किया है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की है, उसने समय पर रिविजन किया है, उसने समय पर टेस्ट सीरीज दिए हैं और एग्जाम के पैटर्न के अनुसार उन्होंने अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से तैयार किया, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे लेकर के गया। जी हाँ, तो यहाँ पर इस अब 3,000 में से कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ पर यदि बात करें तो आप लोगों ने प्लानिंग तो की होगी। मैंने कहा ना कि सिलेक्शन तो उसी का होगा जिसने प्लानिंग यहाँ पर की होगी। प्लानिंग का मतलब है सबसे पहले यहाँ से आता है कि आपका सिलेबस कब पूर्ण होगा, ये तो आपको पता होगा। जिन बच्चों को पहले से पता था कि गुरुजी इतनी सारी पोस्ट आई है तो सिलेबस कम से कम 6 महीने पहले पूरा हो, ताकि समय के साथ समय मिले हमें रिविजन करने का, समय मिले हमें टेस्ट सीरीज देने का, समय मिले हमें अपने आप को एनालिसिस करने का। तो जिन बच्चों की प्लानिंग थी समय से पहले सिलेबस पूरा करने की, जिन बच्चों ने सिलेबस पूरा किया होगा, 100% उनके मन में एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा। तो आपको प्लानिंग करनी होगी अपने सिलेबस को लेकर के, उसके बाद प्लानिंग होगी आपके रिवीजन को लेकर के। रिवीजन का मतलब है कि भाई एक कहावत कहते हैं ना कि एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं तो चीजें याद हो जाती है, स्थायी रूप से याद हो जाती है। यदि आप कोई गाना को बार बार गाते हो ना, यदि अपने आसपास दैनिक दिनचर्या के अंदर देखा होगा, यदि कोई गाना आया मार्केट के अंदर और उस गाने को आप बार बार गुनगुनाते हो तो वो गाने की लिरिक्स ना वो आपको याद हो जाती है। वो हो सकता है आपके स्थायी रूप से याद नहीं हो, आपको कंठस्थ नहीं हो, लेकिन यदि वो गाना दोबारा गाया जाएगा ना तो आप उसके पैरेलल गाते जाओगे। वही बात यहां से होती है पढ़ाई के अंदर। यदि आपने सिलेबस कर लिया और उसके बाद यदि आपने 6 से 7 बार रिवीजन किया है तो हो सकता है वो आपको कंठस्थ नहीं हुआ हो, यूं अचानक से याद नहीं आया हो, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो जैसे पर्सन देखोगे आपको याद आ जाएगा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने प्लानिंग की होगी रिवीजन को लेकर के 5 से 6-7 बार आपने तैयारी की होगी, क्योंकि बार बार जब पढ़ते हो तो चीजें याद होती हैं, तो वो यहाँ से आता है। और उसके बाद में आपके टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज तो आपको 100% देनी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको एनालिसिस करवाती है आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि जब रिवीजन करते हो सिलेबस, आप रिवीजन करते हो सिलेबस करते हो तो ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आती है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आता। वहां पर एनालिसिस मतलब जब आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से टेस्ट दोगे, वहां पर स्कोर होगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये एग्जाम का डर था जो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे याद जरूर है। ये टेस्ट सीरीज आपको ये भी एनालिसिस करवाती है कि एग्जाम हॉल के अंदर जब बैठोगे ना तो ऐसी परिस्थितियां होंगी, उनसे पहले ही आपको उनके ऊपर काम करना होगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको ये भी बताते हैं कि जो आपने टेस्ट दिया है उस टेस्ट में जितने सारे टॉपिक थे उनमें से कौन सा टॉपिक है जहां पर आपका बेहतर स्कोर हो रहा है, कौन सा टॉपिक है जहां पर आपका स्कोर कम हो रहा है, ताकि जहां पर कम स्कोर हो रहा है उनके ऊपर और बेहतर तरीके से काम किया जा सके। इसके अलावा आपने एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी काम करना होगा। एग्जाम पैटर्न का मतलब है कि यहाँ पर एक तो पर्सन की भाषा क्या होती है, पर्सन की भाषा की बात करें। पर्सन की भाषा का मतलब है कि वर्तमान समय के अंदर आरपीएससी के द्वारा और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपने एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया। पहले पर्सन आते थे फैक्चुअल, सीधा फैक्ट यहाँ पर आता था, लेकिन अब कथन और कारक के आने लगे तो वहां पर उस पर्सनों की भाषा बदली है। यहाँ पर सुमेलित करने वाले पर्सन आने लगे, कथन और निष्कर्ष वाले पर्सन आगे। तो पर्सनों की जो भाषा है उनके अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी और इन पर्सनों की भाषा ये आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से उनको तैयार कर सकते हो, क्योंकि समय के साथ जब प्रश्नों की भाषा बदलती है तो किसी टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहां पर उसी के अकॉर्डिंग जब पेपर होगा तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसका मतलब है टेस्ट सीरीज का चयन आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। यदि आपकी टेस्ट सीरीज का चयन सही नहीं था, इसका मतलब आपको नहीं पता लगा कि उसके सिलेबस के अनुसार था कि नहीं था, बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार नहीं था, कि पर्सन की भाषा के अप टू डेट था कि नहीं था। यदि आपके एग्जाम टेस्ट सीरीज बेहतर थी तो आपका सिलेबस, रिविजन और आपकी पर्सनों की भाषा सब कुछ आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि जहां से आप तैयारी कर रहे हो वो बेहतर होनी चाहिए। और उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए बेहतर क्या कर सकता है, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस बना रहा है उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर, जो कि है 6 मास तक, जहां पर उत्कर्ष ऐप में
राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको दिया जा रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 6 महीने तक की एक्स्ट्रा वैधता। इसके अलावा वैधता बढ़ाने पर जो स्टूडेंट्स अभी रेगुलर पढ़ रहे हैं वो अपने कोर्स की वैधता बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अभी उत्कर्ष ऐप में जाएं और एनरोल करें इस 2026 के अंदर सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद।